अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीर तरीक़त सूफ़ी आफ्ताब अली शाह एक बहुत ही खूबसूरत नई जानकारी के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर। ये सभी धर्मों की बात बता रहे हैं। ये प्यार मोहब्बत इश्क लव ये तो आप सुनते आ रहे थे, कई सालों से चल रहा है। कभी एक जमाने में इसका प्रतिशत बहुत कम था, धीरे धीरे इसका प्रतिशत बढ़ा, बढ़ते 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 आज के इस दौर के अंदर ये प्यार मोहब्बत लव इश्क ये सब आपके सामने। और ये मैं किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बहुत यहूदी सभी धर्मों के अंदर आजकल ये लड़कियों को मॉडर्न पढ़ने की हवा लग रही है, लड़कों को ये मॉडर्न पढ़ने की हवा लग रही है, पाश्चात्य संस्कृति की हवा लग रही है। वो रहन सहन अलग है, ये रहन सहन अलग है। अब ये आज के दौर में क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा लड़के लड़कियों में इल्म की कमी, बुजुर्गों की सोहबत की कमी, पीरों की निस्बत में जुड़ने की कमी। क्योंकि आपको तरीकत कौन बताएगा? पीर बताएंगे। उनकी निस्बत में रहे तो वो आपको बताए अच्छा क्या और बुरा क्या, बुरा तो वो कितना बुरा है और अच्छा तो वो किस तरीके से अच्छा है। मसलन कहने का पहले तो ये चला रहा था प्यार मोहब्बत चल रहा शुरू से, प्रतिशत बढ़ा ही है, घटा कहाँ है। अब नया मसला ये आ गया, आजकल शहरी वातावरण के अंदर कुछ ज्यादा ही मॉडर्न पड़ा आ गया। लड़कियां घर वालों को धोखा देके झूठ बोल करके अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये आजकल चल रहा है, बॉयफ्रेंड से मिलने होटलों में जाती है, ढाबों में जाती है, कॉफी शॉप में जाती है। और वहां वो लड़के कई बार उनके साथ ऐसा खेल खेल डालते हैं, उन लड़कियों की जिंदगी तबाह हो जाती है। जैसे चाय या कॉफी या जूस मंगाया, लड़की को कुछ ऐसे हालात ऐसा टारगेट बना कि उसको बाथरूम में जाना पड़े या हाथ धोने जाना पड़े या कुछ लेने जाना पड़े, पीछे से उसमें नशे की गोली मिला दी। लड़की आई, आराम से बेखौफ उठाया और पी लिया। थोड़ी देर बाद में उसे नींद की झोंके आने लगे होगी, नींद की आने लगी तो चलो बेटो मैं छोड़ देता हूँ, या भाई बेहोश हो जाए बेहोशी की दवा मिला दे या गहरी नींद की दवा मिला दे, ले जाकर फिर क्या करना वो आप भी समझो आगे। वही गलत काम कर, बुरा काम। फिर वो अखबारों में आती है, फिर मीडिया के अंदर एक तारीख का एक बहुत शानदार बेहतरीन नोटिशन बन जाता है, फिर उसको उछाड़ा जाता है, फिर पता नहीं क्या क्या होता है। और खामोश रहे तो उस लड़की की जिंदगी खराब। आज के लिए मोबाइल चले गए, हर मोबाइल में कैमरा, हर मोबाइल में कैमरा आ रहा है, करीब करीब 1000 में तो 999 मोबाइलों में कैमरा आता है। तो उसके साथ अश्लील क्लिपिंग और बना ली। अब उसने किसी को नहीं कहा तो उसको दिखा दिखा के ब्लैकमेल करके उसकी जिंदगी तबाह कर रहा है लड़का। वो लड़की नहीं, वो लड़का भी दलदल के अंदर धंस रहा है, वो लड़की भी दलदल में उसके साथ धंस गई। मामूली छोटी सी गलती, सिर्फ उससे एक मुलाकात, एक मिलना कितना महंगा पड़ा। अब वो मिलना कैसे है? अब लड़कियों को चाहिए सतर्कता बरते। पहला तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस चक्कर में पड़े ही नहीं, अपने वालिद वालिदैन का कहना माने। अगर आपका इश्क आपकी मोहब्बत अगर सच्ची है तो अल्लाह ताला उसको वैसे ही आपको दिला देंगे। कैसे कि एक दफा एक लड़का एक लड़की से इश्क करने लगा। ये किसी मुसलमानी कॉलेज की बात है जहाँ लड़कियां बुरखे में जाया करती थी पर्दे के अंदर। तो लड़का उससे दिली दिल उसको चाहने लगा, इश्क करने लगा। तो उसको देखता था, वो लड़की भी उसको बुरखे में देखती थी, आंखें जैसे खुली बाकी चेहरा ढका हुआ, इस तरीके का आता है नकाब। एकदम उस लड़के ने हिम्मत करके उस लड़के से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जुदा बनो, मेरी शरीक हयात बनो, तुम मेरी ज़ौजियत में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊँ। लड़की ने कहा कि ऐसा है, मेरा रिश्ता मेरे वालिद वालिदैन ने कहीं और जगह तय कर दिया है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये मेरे वालिद वालिदैन का की नाफरमानी होगी और तौहीन होगी। तो वो लड़का कहने लगा कि रिश्ता तो मेरा भी तय कर दिया मेरे घर वालों ने, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। अब साहब बात यहाँ तक आ गई तो उस लड़की ने अफसोस हुआ लड़की को कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, ऐसी बात नहीं, रोज देखती हूँ, तुम मुझे देखते हो, मेरे पीछे आते हो, लेकिन
अब बात यह है कि आज पहली बार अपनी बात हुई है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा रिश्ता कहीं और हो चुका है और मैं किसी भी हालत में अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करने वाली। लड़के ने कहा नाफरमानी तो मैं भी नहीं करना चाहता, अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ, मेरे वालिद वालिदैन को भी मैं समझाऊंगा। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं मेरे वालिद वालिदैन के आगे कुछ भी नहीं बोलने वाली। तो देखिए लड़के ने फिर भी थोड़ी हिम्मत करी, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने अपने माँ बाप की नाफरमानी करना वाजिब नहीं समझा, बिल्कुल भी वाजिब नहीं समझा। लड़का जो रोने लग गया उसके सामने बैठा बैठा, लड़की भी अफसोस में आ गई, लेकिन उसने अपना मुंह घुमाया, चली गई। थोड़े दिन बीते, उस लड़की का निकाह हुआ, उस लड़के का भी निकाह हुआ। अब जब निकाह हो गया तो निकाह से पहले यह था कि उस लड़के ने खूब दुआएं मांग मांग के अल्लाह से उस लड़की को मांगा, खूब मांगा था लड़के ने, लेकिन बस वो जो अल्लाह को मंजूर, जो उसका रिश्ता वहीं हुआ, शादी वहीं हुई जहाँ उसके वालिद ने तय की थी, और लड़की की भी शादी वहीं हुई जहाँ लड़की के वालिद ने तय की थी। अब लड़का सुहाग रात यानी पहली रात पे अपनी बीवी के पास जाता है, जाके बैठता पलंग पे पास में, वो बैठी रहती है लाल जोड़ा पहन के। वो कहता है कि भाई बेटा, तो लड़की पूछती है कि भाई क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? घूंघटे में पूछती है, घूंघट निकाल के, तो वो बोलता है कि भाई मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे कॉलेज में एक लड़की जिसे मैं पसंद करने लगा था, उसे मैं बहुत दिल की गहराइयों से चाहने लगा था, लेकिन लड़की ने कहा लेकिन क्या? लेकिन उस लड़की से मेरी एक ही बार बात हुई, आगे मेरी उसके साथ कोई बात नहीं बढ़ी। तो बाकी बात लड़की ने पूरी कर दी कि आपने उसको कहा था कि आप उससे मोहब्बत करने लगे हो। लड़की ने कहा मेरे वालिद वालिदैन ने मेरा रिश्ता कर रखा है, आपने फरमाया कि रिश्ता मेरा भी हुआ हुआ है। जो बात उस लड़की के लड़के के दरमियान हुई थी उसने पूरी दोहरा दी। लड़का ताज्जुब में पड़ गया, तुम्हें कैसे पता? तो लड़की ने कहा कि वो लड़की मैं ही हूं, आपने शायद मुझे अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने मुझे इस तरीके से आपको दे डाला। अब बताइए साहब, तो इसे कहते हैं सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत। ये मोहब्बत नहीं है कि बॉयफ्रेंड बना लो, गर्लफ्रेंड बना लो, होटलों में मिल रहे हो ब्याया, बिना किसी पर्दे, बिना किसी अदब के, बदतमीजी के साथ के अंदर लोग तुम्हें देख रहे हैं, और लोग तुम्हारी मतलब है जो कोई क्लिप बना रहा है, कोई फोटो खींच रहा है, उसको नेट पर डाल रहा है, फिर तुम्हें शर्म आ रही है, या तुम्हारे साथ में कुकर्म हो रहे हैं, कांड हो रहे हैं। ये नहीं, ये गलत है। अब इसमें मैं लड़कियों की जिंदगी के बचाव के बारे में, जो भी होटल वाले हैं, जो भी कॉफी शॉप वाले हैं, जो भी ढाबे वाले हैं, उन सब से मैं एक पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई लड़का लड़की आपके होटल में आता है, आपके कैफ़े में, आपके जो भी आप रोजी रोजगार करते हो, जहाँ आपके जो लड़के लड़कियाँ आते हैं खाने पीने, तो बराए मेहरबानी गुजारिश है आप थोड़े उन पर निगाह रखें, थोड़ा उन पर ध्यान दें कि वो लड़का कुछ, उसकी लड़की उठ के जा रही है, बाथरूम जा रही है, या फ्रेश होने जा रही है, या कुछ गिर गया उसके ऊपर धो रही है, ध्यान इधर उधर, तो उसको उसमें चाय में खाने में वो लड़का कुछ मिला तो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, वो लड़की तो कहीं कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है। तो थोड़ा आप लोग नज़र रखें, आप लोगों से बड़ी गुजारिश है, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी थी जो मेरे व्हाट्सएप पे आई थी। तो उसमें वो लड़का और लड़की दोनों आते हैं, और वो लड़का उसके वो फ्रेश होने जाती है, पीछे से उसके कुछ मिलाता है, उसके अंदर क्या होता है वो क्लिप आप देखें। अब ये देखिए इतने मिलादी दवा, अब ये इत्मीनान से बैठा है। अब उधर पीछे देखो बैकग्राउंड के अंदर, तो पीछे जो वो बैठा है, जो मैनेजमेंट संभाल रहा है, वो उस पर नजर रखे हुए हैं। अब उसने उसको बुलवाया, जो उनका वेटर था या जो काम करने वाला था
सर्वेंट था उसको बुलवाया, उसके कान के अंदर कुछ फुसफुसाहट की। करने के बाद उस वेटर ने देखो, अब देखो वापस किस तरीके से आके इस गिलास को उल्टा किया, देखो बहाने से, देख रहे हो किस तरीके से इस गिलास को गिराया इसने, बहुत होशियारी के साथ में। लड़के के अरमान पे पानी गिर गया, हो गया। उधर इन्होंने पुलिस को फोन कर दिया, और अब देखो आगे देखो, अब पुलिस आ गई है, आ गई पुलिस। और ये पकड़ के इसको ले गई, इसके सामने सारा भेद इन होटल वालों ने खोल दिया। अब लड़की जो उसकी मोहब्बत में फंस के आई थी, अब उसे चाटा मार रही है। ऐसा क्यों? ये लड़की ने फिर चाटा क्यों मारा? अब ये लड़का बुरा क्यों लगा? क्योंकि इसकी सच्चाई सामने आ गई। तो मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, आप कैसे कह सकती हो कि जिससे आप मोहब्बत कर रही हो, इश्क कर रही हो, वो लड़का बढ़िया है? ये लड़की भी किसी से मोहब्बत करती थी, इश्क करती थी, बहुत बेइंतहा, कि अपने घर की मान सम्मान मान मर्यादा को एक तरफ करके, इससे दाबरू को एक तरफ रख के इसके साथ भरोसा करके चलिए, ये इसके साथ क्या करने वाला था? आप दिमाग लगाइए। तो मैं आपसे सबसे पुरजोर गुजारिश करता हूँ, सभी होटल वालों से, सर्वेंट से, वेटर जो भी बेरे जो भी हैं, थोड़ा इस तरीके से ध्यान रखें। अगर आपकी थोड़ी सी होशियारी की वजह से किसी की जिंदगी बच जाए, तो मैं चाहता हूं कि अल्लाह जज़ाकल्लाह, ये बहुत बढ़िया है। आपके जो मकसद है दुनिया में आने का, अल्लाह ताला ने आपके हाथों से पूरा करवाया। एक ऐसा नेक काम करवाया जिसके लिए अल्लाह ताला किसी किसी को ही इस दुनिया में चुनते हैं। हर आदमी के हाथ में ये चीजें नहीं डाली, हर आदमी ऐसी ये खिदमत नहीं कर सकता। आप होटल चला रहे हो, आपका काम है। आप वेटर बेरे जो भी इसमें जो भी सर्वेंट काम कर रहे हो, वो आपका काम है। लेकिन ये जो आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा सवाब है, इसका ये बहुत बड़ा सवाब है। ये आपकी खिदमत है, कहते हैं सेवा, ये वो सेवा है आपकी। तो मैं चाहता हूं कि आप ख्याल रखें। मैं एक बार फिर से ऐसे लोगों को बहुत बहुत इनको मैं मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मुबारकबाद और बधाई के पात्र हैं और शुक्र अदा के पात्र, इनका मैं शुक्रिया करता हूं। आप लोग भी थोड़ा ख्याल रखें, कहीं भी इस तरीके से लड़के लड़की कोई भी अगर आपको नजर आता तो जरा सी थोड़ी नजर रखें। अगर आप वहाँ मौजूद हो तो आपकी जरा सी होशियारी की वजह से किसी का फायदा हो। मेरी आपकी जानकारी कैसी लगी? कोई कमेंट हो, कोई कुछ आप मुझे बताना चाहे तो मुझे बताएं, कुछ कहना चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालें। मेरा नंबर शुरू के अंदर स्क्रीन के ऊपर आते हैं, उससे बात करना चाहे तो मेरे नंबरों पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आपसे भी आज रात के लिए दुआ शेयर की जाएगी। मेरे पे भी आपसे भी आज रात से दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।